जन स्वराज पार्टी के नेता डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने पत्रकार सम्मान समारोह का किया आयोजन। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के नेता डॉक्टर मृत्युंजय कुमार ने अपने पैतृक आवास पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं पहले से भी समाज से जुड़ा हुआ रहा और बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि एक अगर इंसान प्रबुद्ध वर्ग से अगर जुड़ा हुआ हो, जिसकी सोच समझ अच्छी हो, तो वो समाज का एक हिस्सा हो, तो उसे अपने विकास के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे गांव को एक साथ या जिस क्षेत्र में रहता है उसके विकास के लिए भी सोचना चाहिए था। तो मैं जो डॉक्टरी क्षेत्र में कर रहा था वो उसकी एक सीमा निर्धारित थी, तो अगर उससे कुछ बड़ा करने के लिए सोचता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके द्वारा मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। चुनने का मेरा मकसद ये था कि प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, जो बातें करते हैं उसमें उन्होंने कमियां भी गिनाई और उस कमियों को कैसे दूर किया जाए इसका भी उन्होंने रास्ता दिखाया है। तो ऐसे आसार लगते हैं कि जो हमारा राज्य पिछले 35-40 साल से सबसे पिछड़ा राज्य रहा है और आज भी सबसे पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता दिख रहा है, एक उम्मीद की एक किरण जागी है उनके रूप में कि शायद बिहार भी आगे बढ़ सकता है। इसी के लिए मैं प्रभावित होकर उनसे जुड़ा प्रयास में हूँ और इसके लिए कुछ दिन में तो पता चल ही जाएगा, दावेदारी रहे या ना रहे। मैं पहले से भी काम करता रहा है और काम करता रहा। अब जो लोग चेरिया बरियारपुर की जो जनता है, आप उनसे पूछिएगा कि पिछले जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि हुए, विकास के अलावा जातिवाद काफ़ी घर घर तक पहुँच गया है। लेकिन अगर विकास के रास्ते में सबसे बड़ा कोई रुकावट है तो मुझे लगता है जातिवाद और शिक्षा। तो ये दोनों चीज़ को लाने की कोशिश की जाएगी और इसी कोशिश के पीछे प्रशांत किशोर जी का एक विज़न है और उस विज़न को ही हमें चेरिया बरियारपुर में भी उतारने की कोशिश करने के लिए ही मैं यहाँ आप लोगों के बीच में जो जन स्वराज चुनाव लड़ रही है, वो ना तो हम लोग एनडीए और आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या है, बल्कि हम लोगों का जो टारगेट है या हम लोगों का जो विश्वास है कि विकास होनी चाहिए, विकास जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं की कमी है। तो मुद्दा हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ विकास और परिवर्तन, मुद्दा ना एनडीए है ना सर। ये नहीं क्या, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो परीक्षा में भी बहुत सारे परीक्षार्थी शामिल होते हैं, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को ही मिलती है। तो ये भी उनका जो एक सिस्टम है वो एक परीक्षा का ही सिस्टम है। उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को तैयार किया और वो अपनी पात्रता सिद्ध करें, तो उनके नज़र में जो लगेंगे कि अच्छे हैं या जो कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो ये उनका चुनना काम रहेगा। लेकिन करना तो सबको मिल के चाहिए, चाहे जन स्वराज हो, चाहे समाज के सुधार हो, आप सब हम लोग सब लोग मिल के कर सकते हैं। इस तरह से चेरिया बरियारपुर विगत 20 साल 25 साल से कहीं उपेक्षित क्षेत्र रहा है। विकास के नाम पे शायद कुछ नहीं हुआ है, स्वास्थ्य को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुई है। मेरी अपनी एक राय है कि अगर मैं इस तरह से आता हूँ, देखिए मैं कोई मंजा हुआ राजनीति भी नहीं हूँ, मैं बस एक सुधार करने की कोशिश के लिए यहाँ आया हूँ और काश मैं कर पाऊँ और कुछ दे पाऊँ। मैं इसी मंशा से यहाँ आया हूँ और कर रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य क्षेत्र में ज़रूर एक संदेश होगा कि अभी तक जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई में एक चीज़ ये है कि अगर आप 40 साल से ऊपर होते हैं, सरकार में भी ऐसी सारी सुविधाएं हैं कि सारा एक रूटीन जांच कराया दिया जाए, ताकि जो जिनकी उम्र बढ़ रही है वो उम्र आने से पहले ही उनकी बीमारी को पकड़ा जाए। सफाई के लिए आप देखेंगे कि जल का एक बहुत बड़ा समस्या है और ये जल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और देखिएगा कि जब जो समाज अस्वस्थ रहेगा उस समाज का या उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है। तो ये सब प्राथमिकताएं रहेंगी। जल जमाव हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाकी प्रशांत जी के जो अलग जो जितने भी उनके मुद्दे हैं वो सब तो हमारे मुद्दे हैं ही, लेकिन इस क्षेत्र में जो दो मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य का, जल जमाव का, इस पर काम होनी चाहिए। मैं तो एक चिकित्सक हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से युवा नशा के गिरफ्त में चले जा रहे हैं, उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो सही तरीके से शराबबंदी का नहीं लागू होना, दूसरा युवाओं में सही शिक्षा नहीं मिलना, तीसरा रोजगार की कमी होना।
तो ये 3 चीज़ जो है आज के युवाओं के लिए काफ़ी ज़रूरत है और इसको मुहैया जितना जल्दी कराया जाएगा। कांवर का मुद्दा ज़रूर पेंडिंग पड़ा हुआ है और सच कहिए तो मैंने पहले भी कहा कि मैं मंझा हुआ राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। कांवर का मुद्दा जो होगा मैं पढ़ूंगा, उसके बारे में जानूंगा, फिर मैं आपसे उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। जनता का साथ होगा और हर जनता को साथ लेके अगर जनता का जो राय होगा उसी के मुताबिक मैं आगे बढ़ूँगा और हर लोगों का अपना ओपिनियन होगा और उस ओपिनियन जो अपना उनका विचार होगा उस विचार के साथ तालमेल बनाते के साथ कांवर पे भी काम होनी चाहिए, क्योंकि कांवर एक ऐसा जगह है जिसकी विकास अगर हो जाती है तो इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं, किसान के लिए फ़ायदेमंद बहुत चीज़ें हो सकती है। लेकिन इस पर बोलने से पहले उसके जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानना होगा और उसमें क्या किया जा सकता है ये जानना होगा, तभी मैं इसके बारे में आपको मतदाता पुनरीक्षण का कार्य मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम समय में रखा गया। इसको और थोड़े लंबी करके इस प्रक्रिया को ये किया जाता है, क्योंकि कम समय में चीज़ें संगठित नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि अगर होना चाहिए था तो थोड़ा समय लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे जो हम लोग का बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। पलायन के मुद्दा की वजह से क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो बाहर हैं उनकी मतदाता सूची में नाम है, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे इन चीज़ों को, तो थोड़ी सी परेशानी तो है। तो इस सब चीज़ों से पूरी तरह सामंजस्य बनाते हुए काम करना मुझे लगता है कि ऑनलाइन हमारे जो शिक्षित वर्ग नहीं वो ऑनलाइन का यूज़ नहीं करते हैं। हम ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी पुराना मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए वर्बली या जाके बात करके पूरी जानकारी इकट्ठा करके तब करना ज़्यादा उचित रहेगा। ऑनलाइन है उनके लिए जो शिक्षित है, में आप सब लोग का सहयोग चाहिए, मेरे को कि जनता का भी सहयोग चाहिए और जहाँ पे भी जो गलती आप लोग बताइएगा मैं ये कोशिश करूँगा। रही बात साल भर में, याद रखिए जो काम 35 साल में नहीं हुआ है वो साल भर में नहीं होता। मैं अपने मरीजों को भी समझाता हूँ, जैसे मैं डायबिटीज़ को अच्छी तरह से देखता हूँ, डायबिटीज़ पे मैंने बहुत सारे ये की, तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक रहती है। तो जो समस्या लंबा है उसका शॉर्ट टर्म में निदान नहीं किया जा सकता है, आपको एक लंबी प्लानिंग करके करनी है। तो शॉर्ट टर्म में जिस चीज़ का हो सकता है, सफाई, ये सब जल वाला समस्या छोटे छोटे स्तर पर, तो ये सब किया जा सकता है।